हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और निरंतर अपने कार्य में लगे होंगे और जो आप कार्य कर रहे हो उसमें हमेशा आप सफल हों। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और आइए और जुड़िए मेरे साथ। और अगर आपको कक्षा 10th का मैथ पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है राजवीर सिंह। तो हम आपको जो कक्षा 10th के मैथ में जो पढ़ा रहे हैं वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर पढ़ा रहे हैं, और जिसमें हमने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 हमने कंप्लीट कर ली है। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो प्रश्नावली 3.3 हम करने जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ और देखते हैं कि 3.3 में प्रश्नावली में किस तरह के जो सवाल दिए हैं उन्हें हम करेंगे और भली भांति पूर्वक आपको समझाएंगे। तो जुड़िए मेरे साथ और लगे रहिए अपने काम पर। तो पहला जो सवाल है प्रश्नावली 3.3 का, वो ये सवाल है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमने आपको पिछले अध्याय में जो हमने 3.2 आपको बताया था उसमें हमने आपको समझा दिया था कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किस तरह से रैखिक समीकरणों के हम हल करते हैं, और उसमें जो दो चर थे आपके x और y उनके हम मान किस तरह से निकालते हैं वो हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जो प्रश्नावली हमने 3.2 जो कराई उसमें हमने आपको भली भांति समझाया है। तो इस जो प्रश्नावली है 3.3 में हम केवल क्या समझेंगे, केवल विलोपन विधि के द्वारा किस तरह से हम दो चर वाली जो रैखिक समीकरण दी गई हैं उन्हें हम विलोपन विधि के द्वारा किस तरह से दो चर के मान x और y के मान निकालते हैं। तो आइए मेरे साथ। तो पहला सवाल जो दिया हुआ है पहले खंड का वो ये है, आपकी दो समीकरण दी गई हैं। पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1, और दूसरी है आपकी 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दो समीकरण दी गई हैं और हमको जो करना है वो विलोपन विधि के द्वारा हल करना है। किस विधि के द्वारा? विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक है। तो विलोपन विधि के द्वारा हल हल में क्या करते हैं, जो आपकी विलोपन विधि है उसमें ये करते हैं कि हमें या तो x या y और y दोनों जो रैखिक समीकरण दी गई हैं हमें किसी एक चर को हमने क्या करना है, हमको बराबर करना है। अर्थात एक चर का मान हमको बराबर करना है। तो क्या होगा, जब हमें एक चर का मान बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके चिन्ह बदलकर या चिन्ह बगैर बदले भी अगर माइनस प्लस के दिए होंगे तो आपस में कट जाएंगे, तो हमें दूसरे चर की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। तो वही करेंगे जैसे आपकी दो समीकरण दी हुई हैं, इस विधि के द्वारा अगर हम हल करते हैं तो आपके मान है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1, और दूसरी थी आपकी 2x माइनस 3y बराबर आपके 4, समीकरण नंबर 2। अब इसमें हल करते हैं। अब देखो यहाँ x किसका है, प्लस का, यहाँ 2x किसका है, प्लस का, यहाँ y किसका है, प्लस का, यहाँ माइनस के 3y है। अर्थात जो y है यहाँ प्लस, यहाँ y माइनस में दिए हुए हैं। ठीक है, अर्थात 3y है। और हम क्या करेंगे, जब ये प्लस माइनस है तो हम क्या करेंगे, y वाला पद क्या है हमको बराबर कर लेना। तो बराबर करने के लिए अगर हम 3y लाना है तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पहली समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली जो समीकरण हो जाएगी 3 की x में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो पहली समीकरण हो जाएगी आपकी 3x, और ये आपकी क्या हो जाएगी प्लस 3y बराबर 3 की गुणा 5 में 3 पंजे 15। तो ये समीकरण जो आपकी निकल के कौन से आ गई, आपकी थर्ड निकल कर आ गई। दूसरी समीकरण ये आपको इसके नीचे लिख देंगे 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब आप देखोगे
ये प्लस है माइनस है, जो प्लस माइनस जब बराबर होते हैं तो क्या हो जाते हैं आपके, कट जाते हैं। भाई अगर कोई हमने आपको ये 5 प्लस के हैं और इसमें से माइनस के 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। आपस में क्या हो गए, एक प्लस का एक माइनस के, अगर दोनों संख्या आपस में बराबर होती हैं तो क्या हो जाती है, वो कट जाती हैं। तो यही हमने करा, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। ये भी प्लस का, ये प्लस का, तो ये 3 और 2 कितने हो गए आपके, 5x हो गए बराबर 15, 4 कितने हो गए आपके, दोनों जुड़ जाएंगे आपके, ये हो गए आपके 19। x बराबर आ गया आपका 19/5। ठीक है, 19/5। अब इस x की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख देंगे। अगर हम समीकरण 1 में इसमें रखते हैं, सेकंड में, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड समीकरण आपकी है 2x। कोई से भी समीकरण में रख लो, मान वही आएगा जो आपके सेकंड में रखने पर आएगा। तो 2 गुणा x का मान कितना आपके 19/5 माइनस 3 गुणा ये आपका y बराबर 4। 19 दूनी 38/5 माइनस के 3y बराबर 4, माइनस के 3y। इस संख्या को अगर हम दाईं ओर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी क्योंकि प्लस की है। माइनस के 3y बराबर, इसके नीचे अगर हर में कुछ नहीं तो इसके नीचे हर में 1 होता है। 1 और 5 का लघुत्तम आपका 5 आ गया। 1 पंजे 5, 5 गुणा 4, 5 चौक 20, माइनस 5 का ना 5, फिर 1 गुणा 38 में करेंगे, 38 का ना 38। तो ये माइनस के 3y बराबर 38 माइनस के हैं और 20 प्लस के हैं, तो बच जाएगा आपका 8 में 0 गया तो 8, 3 बचा 2 गया तो कितना बचा 1, वो भी किसका आपका माइनस का, माइनस के 18/5। ठीक है, बराबर में है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो y का मान आ गया आपका 18/3, नीचे पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 3, 3 से काटो 3 6 18, तो y का मान कितना आ गया आपका 6/5। ठीक है, तो ये x और y के मान हमने किस विधि के द्वारा निकाले, आपके विलोपन विधि के द्वारा। x का मान 19/5 आया और y का मान कितना आया आपका 6/5 आया। तो आप भली भांति किस तरह से विलोपन विधि के द्वारा हल करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। और एक सवाल और कराएंगे आगे वाले तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को आप रोक कर स्टॉप करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर कहीं भी कोई सुविधा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है या ये क्वेश्चन हम पे नहीं आ रहा, तो कृपया अगली कक्षा में क्वेश्चन बताइए। आप कमेंट में बता सकते हैं। पहले का ही दूसरा सवाल देखते हैं। दो समीकरण दी हुई है 3x + 4y, 3x + 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। दूसरी है 2x - 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि के द्वारा ही हल करना है, तो विलोपन विधि के द्वारा हल करना है तो हमें क्या है, एक चर का मान हमको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो हमें जिसमें सुविधा होती है, जिसमें आसान होगा उसको हम बराबर कर लेंगे। क्योंकि अगर हम ये भी प्लस का ये प्लस का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको चिन्ह बदलने होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, हमें चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। और अगर हम y वाला पद को हम बराबर कर लेंगे तो हमें चिन्ह बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमको ये 2y 4y कर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, इस पूरी समीकरण में हमको क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4y हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये हो जाएगी आपकी पहली समीकरण। पहले लिख लेते हैं 3x + 4y
बराबर 10 समीकरण 1। तो दूसरे समीकरण जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। 2 की गुणा 2y में करेंगे तो माइनस के 4y हो जाएगा। और बराबर 2 की गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसे थर्ड दे दो, ठीक है। अब ये प्लस का ये माइनस का तो ये आपस में कैंसिल। 4 3 7x बराबर 10 और 4 दोनों प्लस के कितना हो गया आपका 14। तो x का मान कितना आ गया 14/7। तो x का मान आ गया आपका 7 दूनी 14। तो x का मान कितना आ गया आपका 2, ठीक है। अब इस x का मान, ठीक है, किसी समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपकी ये है क्या आपकी 3x प्लस के 4y बराबर 10 समीकरण 1 है ये। तो इसमें आपका x का मान रख दो। x का मान कितना आपका 2, 2 रख दो प्लस 4y बराबर 10। 3 दूनी 6 हो गया प्लस 4y बराबर 10। 4y बराबर 10 प्लस के 6 बराबर के दाईं ओर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो 4y 10 में से 6 के कितने बचे आपके 4। तो y बराबर आ गया आपका 4/4 आपके अपोन में चला जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया 4 से 4 कैंसिल हो गया एक बार। तो y का मान कितना आ गया आपका 1। तो हमें इस विलोपन विधि के द्वारा हमको क्या करना होता है, किसी एक चर का मान हमको बराबर कर लेना होता है और फिर उसमें आपका एक दूसरे चर का मान निकल आता है। तो जब दूसरे चर का मान जैसे इसमें आपके निकल का आ गया आपका 2 और फिर 2x का मान किसी एक समीकरण में रखे हम दूसरे चर का मान हम निकाल लेते हैं। तो x का मान 2 और y का मान 1 आ गया। किस विधि के द्वारा आपका विलोपन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा विलोपन विधि के द्वारा। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं इसी का। समीकरण दी हुई है 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0। तो इसे सही कर लेते हैं। तो 3x माइनस 5y 4 को बराबर किस ओर ले जाएंगे तो कितना जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण आपकी 9x और बराबर दिया हुआ है 2y प्लस 7। बराबर अगर बराबर के सामने होगा तो सवाल अच्छा लगेगा देखने में। सामने वाला फिर भयभीत होगा आपसे कि हाँ कोई अगर हम बराबर को एक बराबर यहाँ लगा दिया, एक बराबर यहाँ लगा दिया, एक बराबर यहाँ लगा दिया तो देखने में कुछ अच्छा नहीं लगने का। अर्थात काम करने में कुछ आपकी साफ सफाई होना बहुत जरूरी होता है। तो जितना हो सके बचना चाहिए, ठीक है, और अच्छा दिखना चाहिए आपकी कॉपी पे तो और अच्छा लगेगा सामने वाले को। तो यहाँ से अगर ये समीकरण नंबर आपकी है 9x बराबर 2y प्लस 7 तो इसे क्या करेंगे 2y को बाईं ओर लाएंगे तो 9x माइनस के क्योंकि प्लस का है बाईं ओर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा माइनस के 2y बराबर 7। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, ठीक है। तो दोनों समीकरण को एक साथ ले लेंगे। तो पहले समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 आपकी क्या आपकी 3x माइनस के 5y बराबर 4 समीकरण 1। दूसरी आपकी 9x माइनस के 2y बराबर 7 समीकरण नंबर 2। अब देखो कौन से चर में समीकरण में कौन सा चर हमको बराबर करने में आसान है। तो अगर हम 5 और 2 को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 5 में क्योंकि नीचे 2y है तो ऊपर 2 से गुणा कर दो तो 10 हो जाएगा। नीचे 2 है तो नीचे वाले समीकरण में 5 से गुणा कर दो तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। अगर आपको क्योंकि इसमें क्या हो रहा है अगर हम इन दोनों को बराबर करते हैं
y वाले पद को, तो क्या होगा, दोनों में गुणा करनी पड़ेगी। तो हमें क्या होगा, थोड़ा कठिन लगेगा। इस समीकरण आपके अगर x का मान बराबर करेंगे तो केवल पहली वाले समीकरण में 3 से गुणा कर दें, 3 या 9, अर्थात दूसरे समीकरण के जो 9x दिया हुआ है उसके बराबर हो जाएगा और आसान भी लगेगा। हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो अब आप समझ गए होंगे, मैंने पीछे 2 सवाल आपको बता दिए, तीसरा करा रहे तो डायरेक्ट कर देते हो। 3 के गुणा 3 में करेंगे, 3 3 हम माइनस, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। 3 के गुणा 3 में 3 3 ये प्लस का, ये माइनस का तो ये कैंसिल हो गए। 3 पंजे 15, ये 15y हो जाएगा, और 15y में से प्लस के 2y और 15y कितने हो जाएंगे आपके, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 17y, कितना हो जाएगा आपका 17y। अब 4 की गुणा 3 में करेंगे, 4 से 12 और 12 7 कितने हो जाएंगे आपके, 12 में से 7 गए, 12 क्योंकि माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, ठीक है। तो 4 या 12, 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 7 और 5 12 का 5 बचे, ठीक। थोड़ा यहाँ ध्यान देना, क्योंकि ये 15y किसके आपके माइनस के, ये किसके प्लस के हो गए, 2y हो गए, क्योंकि चिन्ह बदल गया ना, ये माइनस का था तो ये प्लस का होता। तो आप देखोगे 15y माइनस के और प्लस के 2y, तो कितने बच जाएंगे आपके, माइनस के 13y बचेंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 13y, ठीक है। और यहाँ 4 से 12 और ये आपके माइनस के 7, 12 में से 7 के 5 बचे, तो यहाँ से y का मान आ गया आपका 5 बटे माइनस के 13 या माइनस के 5 बटे 13, ठीक है। कहीं आपको कोई कमी अगर आपको दिखाई दे रही है तो बताइए। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण हमारी ये क्या आपकी 3x माइनस के 5y बराबर 4 है, तो 3x माइनस के 5 गुणा y का मान माइनस के 5 बटे कितना है आपका 13 बराबर 4। तो 3x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब 5 पंजे 25 बटे 13 बराबर 4। 3x बराबर 4, प्लस के हैं तो इधर जाएंगे बराबर में, तो माइनस के 25 बटे 13, तो 3x बराबर हर में 1 हो गया, तो 13 आपका क्या आ गया, आपका लघुत्तम आ गया, 13 चौका 52 माइनस के 25, तो 3x बराबर 12 में से 5 के 7 बचे, 4 में से 2 गए 2 बचे बटे 13, तो x बराबर आ गया 27 बटे 13 और 3 अपोन में चला जाएगा, तो 3 नम 27, तो x का मान आ गया आपका 9 बटा 13। तो y का मान माइनस के 5 बटे 13 और x का मान 9 बटे 13, दोनों चरों के मान आ गए। तो हम ये विलोपन विधि के द्वारा इस तरह से हम आपको विलोपन विधि के द्वारा ये सवाल आपको करा रहे हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने काम पे लगे रहिए। इसी के साथ सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।